हेलो नाजरीन, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो। इसमें आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है नया पाकिस्तान के नाम से है, मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ नामों से बैंक्स इसको चला रहे हैं। जो ऑफिशियल इसका नेम गवर्नमेंट ने दिया है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इसका नाम है, और ये आम आवाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर एक आम आदमी को इससे घर मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ये एक गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। अब मैं इसमें मेन पॉइंट्स कवर करूंगा इस वीडियो में। इससे ये वीडियो आखिर तक जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये लोन मिल सकता है, ये कर्ज़ा आपके लिए बना है या नहीं बना है, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा और क्या होना चाहिए, किसको मिलेगा। सबसे पहला सवाल है किसको मिलेगा। तो मेरे भाई, ये जिसका कोई मकान या फ्लैट पहले से नहीं है, ये कर्ज़ा उसके लिए है। अगर आपके नाम पे पहले से कोई फ्लैट या मकान है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी लोग जो मकान के या फ्लैट के ख्वाहिशमंद हैं, जो दिल में ये सोचते हैं कि यार ये स्कीम तो आई है, पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नीचे जो लाल बटन आपको लेफ़्ट पे दिख रहा है, आप उसको दबाना नहीं भूलिएगा। उसके साथ एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबाकर ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। चलें आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये लोन किसको मिलेगा? जिसके पास भी NIC है और वो कुछ काम करता है, यानी उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब करता है या बिज़नेस करता है 3 साल से या 5 साल से या 10 साल से, वो एलिजिबल है इस लोन के लिए। अब दूसरी चीज़, भले वो मर्द हो या औरत हो, ख़वातीन के लिए भी है ये लोन। NIC होना, पाकिस्तानी शहरी होना पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि आप कुछ करते हो, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो, जो कि आप डॉक्यूमेंट से प्रूफ भी कर सकें। तीसरी चीज़ है कि ये फैसिलिटी में आप एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। आगे चलते हैं वीडियो में कि लोन में कितनी तरह की लोन है। तो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं स्टेट बैंक का डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। स्टेट बैंक ने इसको 4 कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया है। इसको नाम दिए गए हैं T0, T1, T2, T3, यानी टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। मैं इसको उर्दू में आसान करने के लिए कि पहली किस्म या पहली टाइप में आपको 20 लाख मिलेंगे और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक से मिलेंगे। 20 लाख जो मैं बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम लोन की हद है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मकान भले आप 30 लाख का ढूंढ लें। अच्छा, जो 3 कैटेगरीज हैं गवर्नमेंट की स्कीम के अलावा, इसमें मकान की कीमत भले कितनी भी हो, कोई कैपिंग नहीं है, लोन की हद है मैक्सिमम, वो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। पहली कैटेगरी जो कि माइक्रो फाइनेंस से मिलेगा 20 लाख का है। 5 मरले का मकान आपको ढूंढना है। 1250 स्क्वायर फुट से ज़्यादा कवर्ड एरिया नहीं होना चाहिए। दूसरी स्कीम जो गवर्नमेंट की अपनी है, उसमें तो आप ना कवर्ड एरिया चेंज कर सकते हैं ना साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसमें वैल्यू जो गवर्नमेंट ने बताई है 35 लाख के 27 लाख आपको लोन मिलेगा। ऊपर के पैसे आपको खुद डालने हैं। अब जो तीसरी स्कीम है इसमें 60 लाख लोन मिलेगा। ये आपको कमर्शियल बैंक से मिलेगा, ये माइक्रो फाइनेंस से नहीं मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस से सिर्फ 20 लाख वाला ही मिलेगा, जो कि पहली कैटेगरी है, टीयर 0 उसको नाम दिया गया है। तीसरी टाइप में आपको 6 मिलियन यानी 60 लाख, जो कि है 5 मरले का घर। ये भी 1250 स्क्वायर फुट से ज़्यादा कवर्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, मकान ढूंढेंगे, पता चले वो पैमाइश में ऊपर नीचे हो गया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको हेल्प मिले, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना पैसा ज़ाया ना करें। आखिरी जो टाइप है उसमें आपको 1 करोड़ मिलेगा। उसमें मकान जो है वो 10 मरले का है, यानी कि 250 गज़ का है, और उसमें कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये आप मामूली ठेकेदार को पकड़ के भी पैमाइश करा सकते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कवर्ड एरिया का, तो ये जो ठेकेदार होते हैं, ये जो मकान बनाते हैं, इनको आप किसी भी इलाके में अपने ठेकेदार को पकड़ के ले जाएं, बोलें यार ये मकान मुझे इस पे लोन चाहिए या ये मकान मुझे लोन पे चाहिए, भाई इसका कवर्ड एरिया बता दो मुझे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको आगे जाके अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सेल्फ़ असेसमेंट भी अच्छी चीज़ है, ये पहले कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पे मार्कअप कितना है। सारी स्कीम जो है, चारों जो मैंने आपको बताई, इनमें पहले 5 साल फिक्स मार्कअप है, दूसरे 5 साल भी फिक्स है। 11वें से 20वें साल मार्कअप जो है वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, वो क्योंकि काइबोर्ड से लिंक है।
अच्छा जी, अब मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। जो 20 लाख वाला है उसमें पहले 5 साल 5% है और दूसरे 5 साल 7% है। जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो गवर्नमेंट बना के दे रही है, पहले 5 साल 3% है, दूसरे 5 साल 5% है। और जो 60 लाख वाला है, एक 5 मरले वाला जिसमें 60 लाख मिलेंगे, पहले 5 साल 5% है, दूसरे 5 साल 7% है। और जो टियर 3 है, आखिरी टाइप जो है जिसमें 1 करोड़ मिलेगा, उसमें पहले 5 साल 7% है, दूसरे 5 साल 9% है। बाकी इसका 11वें से 20वां साल काइबोर से लिंक है, वो उसको कोई भी अभी नहीं बता सकता कि वो क्या होगा। फ़िलहाल जो अभी का अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो 11 से 12 के बीच में चल रहा है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया। अब आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए, तो मेरे सैलरी वाले भाइयों या बहनों, आप लोगों को भाई 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट सैलरी स्लिप्स चाहिए, और जॉब करते हुए आपको 3 साल बरसरे रोज़गार रहते हुए आपको 3 साल हो चुके हो, यानी कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह बिज़नेसमैन जो है, बिज़नेसमैन को भी 3 से 5 साल का उसको अपना बताना है कि बिज़नेस एक्सपीरियंस है, पिछले सारे टैक्स रिटर्न्स उसको दिखाने हैं, बैंक स्टेटमेंट उसको 3 से 5 साल की जमा करानी है, और एस्टीमेट भी वो देगा कि भाई मेरी एक्सपेक्टेड इनकम फ्यूचर में कितनी होगी, उसका एक एस्टीमेट भी बना के उसको देना है। अच्छा, ये वो चीज़ें जो सिर्फ आपको देनी है, क्योंकि आपकी चीज़ें कोई और नहीं जनरेट कर सकता, कोई और कहीं से ला के नहीं दे सकता, इसलिए ये वीडियो में मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जाके बैंक में देनी है। इसके अलावा बैंक जो चीज़ें देगा वो तो आप साइन करेंगे क्योंकि वो लोन का हिस्सा होगा। अब जो है बैंक आपसे फ़ीस कितनी लेगा, ये मुख्तलिफ़ बैंक में मुख्तलिफ है। 2000 से लेके 2500, 3000, 3500 या 4000, ये हर बैंक का अलग अपना अपना एक इंटरनल प्रोसेस होता है। कुछ ज़्यादातर बैंक्स में 2000 से 3000 के बीच में प्रोसेसिंग फ़ी है, जो वो आपका लोन करेंगे, आपसे फ़ी चार्ज करेंगे, 2000 से 3000 के बीच में है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, किसी एक बैंक का नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। 40 के करीब बैंक हैं पाकिस्तान में। तो अब मकान जो है कितना पुराना होना चाहिए, मकान जो है भाई मार्च 31, 2023 तक। अब आप ये सुन लें, ये बड़ी अहम बात है। ये पहले जब स्कीम आई थी तो ये पॉइंट उसमें शामिल था, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए, आवाम को बहुत तकलीफ़ हुई मकान ढूंढने में। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया है। पहले ये शर्त थी कि मकान 1 साल के अंदर अंदर हो, 1 साल से पुराना ना हो, लेकिन अब ये शर्त में नरमी बरती गई है। 1 साल की छूट दी गई है, मार्च 31, 2023 तक दी गई है। यानी मार्च 31, 2023 तक आप वो मकान भी ले सकते हैं जो 1 साल से पुराना है, जिसको बने हुए 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। ठीक है जी। अच्छा, ये जितने मैंने आपको लोन अमाउंट बताया, ये मैक्सिमम हद है। अब ज़रूरी नहीं किसी कैटेगरी में 60 लाख मिल रहा है तो सबको 60 लाख मिलेगा। ये आपकी तनख्वाह पे डिपेंड करता है, आपकी रेटिंग पे डिपेंड करता है। ये हर किसी का केस अलग होता है। मेरे केस में अगर मेरी तनख्वाह फ़र्ज़ करें 60,000 है तो मुझे 20 लाख में से 18 लाख दे रहे हैं। कि कोई और बंदा उसकी तनख्वाह 1 लाख है, उसको भी 20 लाख वाली कैटेगरी में जाना है, यानी कि बाकी पैसे उसको है, उसको सिर्फ 20 लाख ही चाहिए, कोई मकान लेना है उसको, तो उसको पूरा 20 लाख मिल जाएगा। इसी तरह जिसकी जितनी तनख्वाह है, जितने उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ये हर किसी का केस अलग होता है। अब ज़रूरी नहीं कि जिसकी तनख्वाह, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेरी 60,000 है, दूसरे बंदे की भी 60,000 है, लेकिन मुझे 18 लाख मिल रहा है, उसको 16 लाख मिलेगा। अब वो कहेगा यार मुझे 16 लाख क्यों मिला, तो भाई ये अपना एक प्रोसीजर होता है, इंटरनल बैंक्स का इंटरनल पॉलिसी होती है। वो आप लोगों की रेटिंग निकालते हैं, आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपका घर किराए का है, अपना है, आपके ख़र्चे कितने हैं, पहले आपने कोई लोन तो नहीं लिए हुए, ये सब उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये लोगों का जो सवाल होता है ना, भाई मुझे कितना मिलेगा, अब ऐसे जवाब कोई नहीं दे सकता। पहले आप जाके अपनी असेसमेंट करेंगे। पहले तो आप ख़ुद अपनी असेसमेंट करें ना, कि भाई मैंने इतने क्रेडिट कार्ड लिए हुए, इतने लोन लिए हुए, तो मुझे कितना मिलेगा। तो ज़ाहिर बात है आपको कम मिलेगा। वो सब चीज़ें माइनस होंगी आपकी एग्जिस्टिंग इनकम से। या तो आप पहले उनको ख़त्म कराएं, सारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करें, फिर जाके ये लोन अप्लाई करें, तो आपको मैक्सिमम लिमिट मिलेगी। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हर बंदा पूछता है यार मुझे कितना मिलेगा। भाई ऐसे रेडीमेड खड़े खड़े आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कितना मिलेगा। ठीक है जी। अब इसमें एक और ज़रूरी चीज़ कि ये लोन कितने सालों का है, कम से कम 5 साल के लिए आपको लेना है।
5 साल से कम नहीं। अगर कोई कहता है मैं 4 साल लेना चाहता हूँ तो भाई आपके लिए नहीं है, आप 4 साल और 2 साल पैसे जमा करके ले लो। 5 साल कम से कम आपको किस्तें भरनी है इस लोन की। अच्छा जी, इसमें एक मज़े की बात यह है कि अगर प्री पेमेंट करनी है आपको, यानी कि आपने वक्त से पहले पैसे देने, तो बहुत सी जगहों पे चार्जेस नहीं है इसके, आप वक्त से पहले भी पैसे जमा करा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास 11वें साल में पैसे आ गए कहीं से, लोन आपका बचा हुआ है 20 लाख, तो 20 लाख आपके पास कहीं से आ गए, आपने आप जो है वो पे ऑफ कर सकते हैं, इसके चार्जेस नहीं है। अभी तक पॉलिसी तो यही है। अब उम्मीद है कि मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। बाकी जो है अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्यूरी अपनी डालिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आखिर में फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। ये जो आपको निशान दिख रहा है रेड कलर का सब्सक्राइब का, लाल कलर का बटन जो दिख रहा है, इसको ज़रूर दबाएं। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और भी बहुत बैंक से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, आम आदमी से रिलेटेड। तो मेरे साथ बंदे रहेगा, मेरे चैनल देखते रहेगा। बहुत शुक्रिया, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।